हेलो बच्चों, आज हम लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ने जा रहे हैं। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, एक वस्तु ये भी है जो अनंत पर स्थित है। इस वस्तु के शिखर से आने वाली दो प्रकाश की किरणें चूँकि काफ़ी दूर से आती हैं, तो ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इन किरणों को किरण 1 और किरण 2 के द्वारा हमने दिखाया है। किरण 1 जो है उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होती हुई अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निकल जाती है, जबकि दूसरी किरण 2 जो है उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होकर के जाती है और अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं, जहां वस्तु AB का वास्तविक बहुत छोटा उल्टा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब द्वितीय फोकस के तल में प्राप्त होता है। द्वितीय स्थिति, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में स्थित हो, तो इस स्थिति में वस्तु AB से दो प्रकाश की किरणें 1 व 2 आपतित होती हैं। पहली किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाती है, तथा दूसरी किरण 2 लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निकल जाती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पे काटती हैं, जहां वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच में प्राप्त होता है। तृतीय स्थिति, जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं, तो हम जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो वस्तु AB के बिंदु A से दो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, किरण 1 व किरण 2। किरण 1 फिर पुनः जो है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है और अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाती है, तथा किरण 2 उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हैं, जहां वस्तु AB का A', B' प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर होता है। और प्रतिबिंब की स्थिति जो है वह जो है F2 पर होती है, अर्थात द्वितीय फोकस पर प्रतिबिंब जो है वह बनता है। द्वितीय फोकस के दोगुने यानी 2F2 पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त होता है। चौथी स्थिति, जब हम वस्तु को 2F1 व F1 के बीच रखते हैं, तो वस्तु AB के बिंदु A से दो प्रकाश की किरणें 1 व 2 आपतित होती हैं। किरण 1 मुख्य अक्ष के समांतर है, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर के जाती है, तथा किरण 2 उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के निकल जाती हैं। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पे काटती हैं, जहां वस्तु AB का उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2F2 व अनंत के बीच में प्राप्त होता है। पांचवी स्थिति, जब हम वस्तु को प्रथम फोकस F1 पर रखते हैं, तो जब हम वस्तु को प्रथम फोकस F1 पर रखते हैं, तो वस्तु AB के बिंदु A से दो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, किरण 1 व किरण 2। किरण 1 जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो अपवर्तन के पश्चात
द्वितीय फोकस से होकर के जाती है तथा दूसरी किरण उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के निकल जाती है और ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं कट नहीं करते हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, जो वास्तविक वस्तु से बड़ा एवं उल्टा होता है तथा अनंत पर प्राप्त होता है। छठवीं स्थिति, केवल यही एक ऐसी स्थिति है जब उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब हम लोग वस्तु को प्रथम फोकस F1 व उसके प्रकाशिक केंद्र C के बीच में रखते हैं तो वस्तु AB के बिंदु A से दो किरणें 1 व 2 आपतित होती हैं। किरण 1 उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से होकर के जाती है, तथा किरण 2 लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, जो बिना विचलन के निकल जाती है। अब हम आगे की ओर देखते हैं तो इन दोनों किरणों के बीच में जो है फैलाव होता है, अर्थात आगे ये दोनों किरणें आपस में नहीं मिल पाएंगी, किंतु जब इनको पीछे की ओर बिंदुवत रेखा से मिलाते हैं तो बिंदु A' पर मिलती हैं, जहां वस्तु AB का आभासी वस्तु से बड़ा सीधा प्रतिबिंब वस्तु के ही तरफ प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना। तो पहला, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अर्थात जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, एक वस्तु ये भी है जिसको हमने अनंत पर रखा है। इस वस्तु के शिखर बिंदु A से दो प्रकाश की किरणें 1 और 2 आती हैं। चूँकि ये अनंत से आ रही हैं अतः ये दूसरे के समांतर हो जाती हैं और किरण 1 और 2 जो है अपवर्तन के पश्चात अपसरित होने लगती हैं, जिनको जो है पीछे की ओर मिलाते हैं तो F2 पे मिलती हैं, जहां वस्तु AB का आभासी सीधा बहुत ही छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और यह प्रतिबिंब हमें द्वितीय फोकस F2 पर प्राप्त होता है। अब जब हम वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं अवतल लेंस के सामने, तो इसको हम लोग किरण आरेख से समझ सकते हैं। देखिए, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है, जहां वस्तु AB के बिंदु A से दो प्रकाश की किरणें 1 और 2 आपतित होती हैं। किरण 1 मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से आती हुई प्रतीत होती है, तथा दूसरी किरण 2 अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, जो बिना विचलन के निकल जाती है। इन दोनों किरणों यदि जो है किरण 1 के अपवर्तित किरण को हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो किरण 2 को बिंदु A' पर काटती है। यही वस्तु AB का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच प्राप्त होता है। लेंस की क्षमता किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, एकत्रित या अपसरित फैलाने की क्षमता को कहते हैं। अर्थात कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक जो है अपसरित करेगा या अभिसरित करेगा, वह उसकी क्षमता जो है उतना ही अधिक होती है। अब इसको गणितीय रूप में जो है हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी को हम लोग मीटर में व्यक्त करें तो इस स्थिति में लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता को हम लोग P द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो है वह डायोप्टर होता है, अर्थात P बराबर 1/f इन मीटर, अर्थात फोकस दूरी को मीटर में रखेंगे।
किंतु अगर आप फोकस दूरी को सेंटीमीटर में रखेंगे तो ये सूत्र बदल जाएगा, P बराबर 100/f आ जाएगा। जब 100/f लिखेंगे तो f जो है सेंटीमीटर में लिखना होता है। और उत्तल लेंस के लिए जो क्षमता होती है वो धनात्मक +d से लिखेंगे और अवतल लेंस का जो होगा वह -d से लिखा जाता है। यहाँ चित्र में देखिए एक प्रकाश की किरण जो है उत्तल लेंस के समांतर आ रही है और यह जो है प्रकाशिक केंद्र के जितना पास जो है आकर के जो है अभिसरित हो रही है उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। पहले वाले में पास हो रही है, दूसरे वाले में दूर जा कर के जो है अभिसरित हो रही है, तो पहले वाले की क्षमता जो है अधिक पाई जाएगी क्योंकि इसका फोकस दूरी कम हो जाएगा। इसी तरीके से अवतल लेंस में हमने दिखाया है, एक किरण जो है अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है जो अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जा रही है और इसको बिंदुवत रेखा से मिलाने पर f2 से आती हुई प्रतीत होती है। तो f2 जो है जिस लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र के जितना पास होगा उसकी क्षमता उतना ही अधिक होगी। लेंस का सूत्र, लेंस का निम्न सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/, जहाँ f जो है लेंस की फोकस दूरी है। अगर उत्तल लेंस होगा तो प्लस में लिखेंगे, अवतल लेंस के लिए f की वैल्यू माइनस में लिखेंगे, ऋणात्मक होगी। और u की वैल्यू जो है वस्तु को चूंकि लेंस की बाईं तरफ रखते हैं तो निगेटिव लिया जाएगा। और v का मान जो है अगर आपका धन में प्राप्त होता है तो दाईं तरफ प्रतिबिंब प्राप्त होगा और अगर ऋण आता है तो इसका मतलब जो है बाईं तरफ जो है वो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। u क्या है? u जो है वस्तु का लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी है, v जो है प्रतिबिंब का लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी है। रेखीय आवर्धन क्षमता लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह सेम भौतिक राशियों का अनुपात होता है, अर्थात इसका जो सूत्र हो जाएगा m = I/O, जहाँ पर m रेखीय आवर्धन, I जो है प्रतिबिंब की लंबाई है और O जो है वस्तु की लंबाई है। रेखीय आवर्धन का एक और सूत्र होता है m = I/O = v/u भी होता है। m का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होता है, और अगर m का मान ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में आप देख पा रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र के जब हम दाईं तरफ जाते हैं तो दूरी जो है वह धनात्मक होती है, बाईं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक होती है, और जब ऊपर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो ये जो है तभी भी धनात्मक होती है, और जब हम प्रकाशिक केंद्र के नीचे की ओर जब हम जाएंगे तो जो दूरी होती है वह जो है हमको ऋणात्मक लेनी पड़ती है।